न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर देश में अब नए नए राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं। चुनावी गणित में बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किल सवालों से जूझना पड़ रहा है। उसके जो समीकरण हैं वो इस तरह बनाने होंगे कि कोई उस पर भारी ना पड़े। मगर इस वक्त वही शख्स बीजेपी पर भारी पड़ रहा है जिसकी लहर पर सवार होकर बीजेपी 2 बार सत्ता पर बैठी है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको याद होगा या आप याद कीजिए कि इसी साल 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भाषण दिया था। और इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दंभ के साथ, अहंकार के साथ, या कहें तो गर्व के साथ कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। ये वीडियो देख लीजिए। सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो आपने देखा कि मोदी जी ने किस अंदाज में कहा कि ये सब बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लास्ट सेंटेंस आप याद कीजिए यहीं पे अभी। लेकिन आज की तारीख में तो यही नजर आ रहा है दोस्तों कि मोदी जी की वजह से बीजेपी बचने का रास्ता ढूंढ रही है। 2024 में हार से बचने का रास्ता, विपक्षी एकता के आगे परास्त होने से बचने का रास्ता, 50 साल तक राज करने के दावे के झूठा होने से बचने का रास्ता, और सबसे बढ़कर मोदी मैजिक के बुलबुले के फूटने से बचने का रास्ता। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सही समझ रहे हैं। ब्रांड मोदी का असर अब चुनाव में जीत नहीं दिलवाएगा। और यह किसी विपक्षी दल या किसी सर्वे एजेंसी का आकलन नहीं है, बल्कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 23 मई के अपने संपादकीय में यही लिखा कि अब सही समय आ गया है कि बीजेपी वास्तविकता को स्वीकार करे। स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व और प्रभावी निष्पादन के बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व पर्याप्त नहीं होंगे। ये आपके सामने ऑर्गेनाइजर की वेबसाइट का वो पन्ना है जो आपके सामने रख रहे हैं। और ये देखिए, थोड़ा अगर इसको आप एक्सपोज कर पाएं, फॉर द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज द राइट टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द स्टॉक्स of the situation without strong leadership and effective delivery of the regional level. Prime Minister Narendra Modi या Modi's करिश्मा एंड हिंदुत्व, करिश्मा भी, मोदी जी का करिश्मा भी और हिंदुत्व भी एज एन आइडियोलॉजिकल ग्लू वुड नॉट बी सफिशिएंट। ये कहा जा रहा है और आरएसएस का ये मुखपत्र है और इसी का ये पन्ना है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये हमारे शब्द नहीं बल्कि संघ के ही शब्द हैं कि मोदी जी का करिश्मा अब अकेले कारगर नहीं होगा और उसके लिए स्थानीय नेतृत्व की जरूरत होगी। लेकिन बीजेपी के तो हर जगह आप देख रहे हैं कि बीजेपी हर जगह मोदी 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 मोदी, और मोदी के आगे न मोदी के पीछे, कहीं कुछ नहीं। बीजेपी में हर जगह मोदी जी ही छाए रहते हैं। नोटबंदी से लेकर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने तक मोदी जी अकेले दिखते हैं। उनके इस रवैये का गलत असर बीजेपी पर पड़ा और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी एनडीए में धीरे धीरे अकेले पड़ने लगी। और एक अकेला सब पर भारी तो कह ही रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए में भी अकेला पड़ने लगे और वहां भी ये कहने लगे कि हम अकेले हैं, काफी हैं, सब पर भारी हैं। शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू सब एनडीए से अलग हो गए। खबर यह भी है कि हरियाणा में जेजेपी वो भी अब बीजेपी से नाराज हो रही है। यानी मोदी जी अकेले बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन यह भार अब बोझ वाला नजर आ रहा है दोस्तों। खैर, यह भार या बोझ बीजेपी के अंदर वाला है। उधर पार्टी के बाहर यानी सियासी मैदान में राहुल गांधी समूची बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी अमेरिका यात्रा से मची खलबली इसका प्रमाण है।
आज तक बीजेपी के नेता उनके अमेरिका दौरे पर टीका टिप्पणियां करने में लगे हुए हैं और इससे भी राहुल गांधी पर असर नहीं हो रहा है, तो एक साथ कई बीजेपी नेता मिलकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत को आप जानते हैं, बीजेपी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उन्होंने बीजेपी की इस हरकत पर ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है, क्या कुछ कहा है देखिए, कि सुना भाजपा के सांसदों ने कोई 9 पन्ने की चिट्ठी लिखी है राहुल जी को। इन बेचारों की भी मजबूरी है, सारी सरकार और पार्टी तो 1.5 लोग चला रहे हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है। अब बेचारों के पास उपयोगिता दिखाने का एक ही मौका बचा है, राहुल गांधी के खिलाफ मूर्खतापूर्ण बयान देना। तो वो कर रहे हैं, लगे रहो, शेर दहाड़ कर चला गया और ये गीदड़ हुआ करने में लगे हुए हैं। मुद्दे की बात पर एक सवाल पूछ लो तो ये क्या इनके अध्यक्ष और खुद प्रधानमंत्री भाग खड़े होते हैं। ये आप देख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनका। हालांकि ये ट्वीट और भी बड़ा है, उसमें बड़ी सी कहानी है, खैर, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश आप तक हम रख रहे थे। तो आलम यह है दोस्तों कि राहुल गांधी जो न सदन के नेता हैं, यानी कि न संसद में हैं और न ही कांग्रेस संगठन में हैं, किसी भी पद पे कांग्रेस के संगठन में भी नहीं है, लेकिन एक जन नेता तो जरूर हैं। मगर उनकी लोकप्रियता और खासकर बढ़ती लोकप्रियता के आगे बीजेपी का सारा तमाशा धरा का धरा रह जा रहा है और उसके सांसदों को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कभी चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी पर टिप्पणी करने की जरूरत पड़ रही है। राहुल विपक्ष के दमदार नेता हैं और अब तो पूरा विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में अकेले पड़ रही बीजेपी के लिए 2024 में जीत दर्ज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसका अंदाजा बीजेपी भी अब लगा रही है, क्योंकि इस बार उसका सामना विपक्षी दलों से अकेले नहीं होगा, बल्कि अब तो कम से कम 15 विपक्षी दल एक साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं। 23 जून को पटना में विपक्ष की एकता के लिए बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई दलों के दिग्गज जुटने वाले हैं। बीजेपी अब इस बैठक को लेकर दबाव में दिख रही है। अभी तक मीडिया ये सवाल पूछ रहा था कि विपक्षी एकता तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहां तो प्रधानमंत्री पद के ढेर सारे दावेदार हैं, इतने दावेदारों के बीच एकता कैसे संभव होगी। लेकिन अब दिखने लगा है कि एकता तो बन रही है, इसीलिए अब दूसरा सवाल उठाया जा रहा है कि जब इस विपक्षी एकजुटता को कांग्रेस ही नेतृत्व देगी तो बाकी कैसे बर्दाश्त करेंगे, यानी कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी एकता कैसे संभव है। अब यह सवाल भी उठाया जा रहा है, यानी किसी भी तरह विपक्षी एकता में दरार डालने की कोशिश मीडिया के एक धड़े के जरिए हो रहा है। लेकिन विपक्षी दल अब बिखराव का नुकसान समझने लगे हैं और शायद इसीलिए छोटे मोटे मतभेद को किनारे रखकर एक साथ आने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने इस बारे में जो कुछ कहा मीडिया से, आइए उसको सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह तय करना बीजेपी का काम नहीं है कि विपक्ष के सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वे डरे हुए हैं, आगामी चुनाव को देखकर तो और भी डरे हुए हैं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। कोई वैकेंसी नहीं है, वो तय पहले ही कर देते, चुनाव क्यों करा रहे? तो ये सब बेकार की बातें उनको कहने दीजिए ना। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, अभी कर्नाटका हारे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए मत, अभी सब उनसे बात नहीं हो पाई, बाकी और सब लोग तो नहीं रहे। तो आप समझिए ना, लगभग 15 पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी के सब और सभी पार्टी के, ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, जो आ रहा है लीडर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, तो कल बता ही ना दिया गया है। तो दोस्तों ये तो साफ है कि इतनी बड़ी बात कि तमाम राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी हारेगी, तेजस्वी यादव हवा में तो कहेंगे नहीं। दरअसल तेजस्वी देश के हालात को समझ रहे हैं और बीजेपी भी अपनी स्थिति को भांप रही है। इसीलिए अब बीजेपी एनडीए के पुराने साथियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, एआईडीएमके, ऐसे तमाम दलों को जोड़ने में एक बार फिर से बीजेपी लगी है। खबर है कि जेडीएस भी बीजेपी के खेमे में या पाले में या बीजेपी के साथ आ सकती है। शिवसेना का शिंदे गुट तो पहले से ही बीजेपी के साथ है। बीजू जनता दल और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी भी बीजेपी की दोस्त हैं।
मायावती और चिराग पासवान जैसे नेता आगे क्या रुख अपनाते हैं ये पता नहीं, मगर उनके किसी भी खेमे में होने से कोई खास फर्क अब नहीं पड़ने वाला है, ये भी साफ है। तेलंगाना की बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपना प्रतिद्वंदी मानती है, इसीलिए वो शायद अकेले ही रहे। इसीलिए पूरे समीकरण में फिलहाल विपक्ष ही दमदार दिख रहा है और बीजेपी इसीलिए अभी से चुनावी कमजोरी महसूस करने लगी है। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता के आगे पस्त होती बीजेपी अब अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रही है और मोदी जी की एक अकेला वाली बात, एक अकेला सब पर भारी, यानी मोदी जी की एक अकेला वाली बात को खुद बीजेपी ही काट रही है। संघ जो है वो तो पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अब केवल मोदी जी के चेहरे या हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो क्या अब विपक्ष और उनमें भी राहुल गांधी पर सीधा प्रहार जो है वही बीजेपी के पास एकमात्र बचा हुआ रास्ता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और